हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी मैं हूं देहरादून में और अभी मैं हूं गेम चेंजर आईएएस एकेडमी में। देहरादून में और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो आज हम इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिव्यू करेंगे क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन बैचेस वगैरह स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनसे हम रिव्यू लेंगे। ये कोचिंग किस प्रकार से उन कोचिंग से डिफरेंट है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। मैम, आपका नाम क्या है? शिवांजलि भटनागर। ओके, कितने टाइम से आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? मुझे 8-9 महीने हो चुके हैं। ओके, सो मैम, दून में और भी बहुत सारे यूपीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे, तो ये जो इंस्टीट्यूट है उन इंस्टीट्यूट से कैसे डिफरेंट है? सो व्हाट आई फेल्ट पर्सनली वाज इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वन बैच, जो कि मतलब अगर आप बाहर कहीं जाएंगे तो यूजली 200-300 लोग भी होते हैं, जिसमें आपको डाउट क्लियर नहीं हो पाते, ऐसे घिचपिची होती है। सो यहाँ पे द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ बैच इज़ लिमिटेड टू 15 से 20 मैक्सिमम। दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो दैट्स हाउ आई थिंक अलग था थोड़ा। और इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, सो देयर समथिंग जो मैंने किसी इंस्टीट्यूट में नहीं देखा इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको काउंसलिंग मिलती है। देयर इज़ अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हु कम्स, हु टॉक्स टू यू। आपको बेसिक गाइडेंस मिल जाती है इमोशनल स्ट्रेस से, एंजाइटी से कैसे डील करते हैं। सेकेंडली वॉट आई फेल्ट वॉज दिस इज़ लाइक वन होलिस्टिक प्लेस जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यू गेट द बुक्स, देयर इज़ अ लाइब्रेरी, देयर इज़ अ प्रिंटर, देयर इज़ अ किचन, and there's no time limit as such. You can sit late night and study, so I think that's very nice. Yeah. Okay, so मैम, आप कितने टाइम से इस कोचिंग में प्रिपेयर कर रहे हो? मुझे 3 महीने हो चुके हैं। ओके, सो जो न्यू स्टूडेंट्स इस कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके क्या सजेशन रहेंगे? My suggestion would be that you should come here and give it a try, because I think the best thing that I felt here was that the teachers here will trust you more than you trust yourself, you know. तो वो confidence मिल जाता है, which is very important. And also there's a new batch starting from 28th January for the 2021 attempt, so I think they should come here and give it a try. ओके, सो मैम, आपको 3 मंथ्स हो गए यहाँ पे प्रिपेयर करते, तो आपका कितना पोर्शन कंप्लीट हो गया अभी? मेरा एक्चुअली काफ़ी हद तक हो चुका है। जैसे मेरा ऑप्शनल आधा ख़त्म हो चुका है और जीएस में भी। ऑप्शनल क्या है? मेरा सोशियोलॉजी है। ओके, सो आपने अभी तक कोई अटेम्प्ट दिया यूपीएससी वगैरह? मैंने एक अटैम्प्ट दिया है 2020 प्रीलिम्स का। सो मैम, आपका नाम क्या है? रश्मि। ओके, आपका मैम? अपूर्वा। ओके, कितने टाइम से आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? कुछ टाइम पहले से ही शुरू किया है। ओके, आप मैम? मैंने काफ़ी टाइम पहले करी थी तैयारी, बट अब मैं दोबारा से स्टार्ट करा है मैंने प्रिपेयर करना। सो मैम, दून में और भी बहुत सारे यूपीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे, तो ये इंस्टीट्यूट उन कोचिंग इंस्टीट्यूट से कैसे डिफरेंट है? यहाँ पे एक तो पर्सनल अटेंशन मिल जाती है, आपकी मिस्टेक्स आपको ज़्यादा स्पेसिफिकली बताई जाती है। आप यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ पे वीक है, और आप पे पूरा ध्यान दिया जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे और जगह से। ओके मैम, कितने टाइम से आप यूपीएससी के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो? मुझे अभी 2 मंथ्स हुए हैं। और आपको मैम? 2 मंथ्स। ओके, सो फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड कराती हैं कोचिंग? मुझे लगता है कि यहाँ पे मतलब सिर्फ एकेडमिक्स, मतलब जो जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें सिर्फ बुकिश नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा आपका माइंड गेम भी है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स क्लासेस लेने आते हैं वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखते हैं कि मतलब किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। दे गिव पर्सनल अटेंशन, 1-on-1 अटेंशन। जिस भी बच्चे को जो भी साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे काउंसलिंग होती है और मेंटल स्ट्रेस बस्टर्स, तो बहुत अच्छे तरीके से सब रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखा जाता है। एंड मुझे लगता है कि और जैसे स्टेशनरी प्रोवाइड करना, मतलब यहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन, यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड फॉर एनीथिंग। सो स्टेशनरी देना, पैंट्री है, सब कुछ है, सो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। सो मैम, आपको क्या फैसिलिटीज़ दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग लगती हैं, क्योंकि आपके और भी इंस्टीट्यूट में फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो पढ़ रहे होंगे? इट्स लाइक यहाँ पे ज़्यादा एक अच्छा पढ़ने का माहौल होता है। आप कभी भी डिस्कस कर लो, क्योंकि आप पहले बुक्स पढ़ते हो, फिर डिस्कस करने का वेट करते हो, टीचर आएगा डिस्कस, लाइक वहाँ पे वो जाते स्टॉप्स हो जाते हैं, ब्रेक आ जाता है। पर यहाँ पे ऐसे कि आप डिस्कस कर सकते हो, आपके आंसर राइटिंग्स का होता है, और यहाँ पे हम किसी भी डिस्कस करें, या फिर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ज़्यादा, मतलब जैसे पढ़ना चाहो, जहाँ पढ़ना चाहो, इट्स एवरीवेयर, जहाँ पर कंफर्टेबल हो, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे और जगहों से।
ओके, सो मैम जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके क्या सजेशन रहेंगे कि वो ज्वाइन करने से पहले क्या चीज़ें ध्यान रखें? Yes, of course. I think whoever wants to prepare for UPSC civil services, I think देहरादून में ना क्या है कि यहाँ पे schools बहुत अच्छे हैं. It's the school capital of India. But after schooling, चिल्ड्रन फील द वॉइड कि कहाँ जाएँ अच्छे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए. तो बच्चों को लगता है कि शायद दिल्ली जाके ही प्रिपरेशन हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं है नाउ, बिकॉज गेम चेंजर इज़ हियर. सो अब मुझे ऐसा लगता है कि गेम चेंजर में वो जो कमी थी देहरादून में, गेम चेंजर आके वो पूरी हो रही है. और अब 20 जनवरी से एक और बैच स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ऑफिसर इन मेकिंग, जिसमें बच्चे 12th के बाद ही 3 years का प्रोग्राम है, वो 12th के बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं. एंड व्हेन दे आर एलिजिबल 21, so they can become youngest officers. सो मैम आपने बताया कि आप कुछ टाइम से इस कोचिंग में प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका कितना पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो गया? हमारा इंडियन पॉलिटी ख़त्म हो चुका है और हम हिस्ट्री में एंशिएंट काफ़ी हद तक फिनिश कर चुके हैं. हम मीडियम में पहुंच चुके हैं. हमारा मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश हो चुका है और हमारा इससे हम साथ साथ इसमें कभी हमारी पॉलिटी में हमने मेंस की प्रैक्टिस भी की है, मेंस के क्वेश्चन राइटिंग की प्रैक्टिस भी की है, और हमारे रेगुलर टेस्ट भी होते रहते हैं ऑन बेसिस पे, और हमारे स्पेसिफिक पोर्शन के भी टेस्ट होते रहते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस सब होता है. तो काफ़ी हद तक फैकल्टी कैसी है मैम यहाँ पे? यहाँ पे ना हम लोगों को ऑफिसर्स आते हैं खुद पढ़ाने. आई डोंट थिंक कोई और इंस्टीट्यूट होगा एटलीस्ट देहरादून में जहाँ पे ऐसे ऑफिसर्स खुद पर्सनली मतलब क्लासेस ले रहे हैं. एंड फैकल्टी की जहाँ तक बात है, एवरी फैकल्टी इज़ वेरी वेल इक्विप्ड, बहुत ही नॉलेजेबल हैं और दे नो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पेपर. तो बहुत ही फोकस्ड, मतलब इन अ वेरी. बैच साइज क्या रहता है मैम? सर बैच साइज हमारा 15 to 20 के बीच में रहता है और काफ़ी होता है कि जब पढ़ाते हैं तो भी हमारा वो ध्यान दिया जाता है कि कहाँ पे कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक ज़्यादा अच्छा है, या फिर कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या उससे कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ पे आए हैं, वो सारा बता दिया जाता है. और उतना बैच साइज इतना बड़ा भी नहीं होता कि हमें बहुत वो प्रॉब्लम हो. तो 15-20 के बीच में होता है तो सब सही रहता है. ओके, सो कुछ ऐसा कोई यूनिक फैसिलिटीज़ हो जो आप शेयर करना चाहते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट में ना हो? यहाँ पे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है जब पढ़ाई से. तो यहाँ पे मिनी जिम है, आप साइकिलिंग कर सकते हो. और यहाँ पे कभी कभी संडेज़ को जब थोड़ा ब्रेक लेने का होता है तो बच्चों को क्रिकेट स्टेडियम में ले जाया जाता है क्रिकेट खेलने के लिए. एंड और यहाँ पे पैंट्री है, आपको जब मन करे आप कॉफ़ी चाय कुछ भी ले सकते हो. एंड स्टेशनरी वगैरह का सारा, बुक्स, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड हियर. एंड बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं. तो मैम जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं कोचिंग, तो आपके क्या सजेशन है? सजेशन ये होगा कि हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ही, बट हार्ड वर्क में इतना भी वो प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आप टूट ही जाओ. तो यहाँ पे जो चीज़ें होंगी आप हार्ड वर्क करो, सिंप्लीफाइड होंगी, बहुत ईजी होंगी और आपके तरीके से होंगी, तो ज़्यादा अच्छा ये होगा जहाँ पे अपने पूरा डेवलप हो चुके हैं आपके स्टडीज़ के अलावा भी. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, वो आपको यहाँ मिलेगा. आपका नाम है? शागुल खान. आपका? जपजीत. ओके, सो किस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो? यूपीएससी. कितने टाइम से कर रहे हो? मेरा अभी 12th के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे. अभी मेरा कितना टाइम हो गया? अभी 2 months कंप्लीट. आपको? मेरे को 2 साल हो गए Okay. यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते ओके, करते. सो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं तो उनसे कैसे डिफरेंट लगता है? मेरे को सबसे अच्छी यहाँ की लाइब्रेरी लगती है. मैं अब तक दिल्ली में था तो मैं बस शॉप्स में घूमता रहता था, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ. पर यहाँ पे एक पर्टिकुलर हमारी लाइब्रेरी सेट है, वो बुक्स के बाहर हमको नहीं जाना है. अगर जाना होता है तो वो सर हमको वही प्रोवाइड करके देते हैं यहाँ से कोचिंग वाले. तो यहाँ की बहुत अच्छी बात है. कितना टाइम आप दिल्ली में रहते? मैं 1 साल रहा हूँ फुल टाइम. वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट से और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना डिफरेंट लगा? वहाँ पे मैं स्क्रीन्स को देख के पढ़ता था. अगर मेरी सीट पीछे है तो मेरे को स्क्रीन को देख के पढ़ना पड़ता था. यहाँ पे मैं सर को देख के पढ़ता हूँ, ब्लैक बोर्ड को देख के पढ़ता हूँ, वाइट बोर्ड को. इंटरेक्शन हो पाता. मेरे को कोई डाउट होता है तो मैं उसी टाइम सर से बात कर सकता हूँ. वहाँ पे 200-250 बच्चे अगर एक क्लास में, तो मेरी आवाज़ भी पहुँचानी मेरे को आगे तक सर के पास तक बहुत मुश्किल होती थी. जी. ओके, सो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा था? यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज, जस्ट लाइक आपको किसी भी वक्त पढ़ना है तो आप यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. लाइब्रेरी है, सब चीज़ें यहीं पे मिलती है. कोई क्वेश्चन है, डिस्कशन, सब चीज़ें, एवरीथिंग. पेंट्री भी है कि आपको कुछ खाना है, कुछ भी, सब चीज़. ओके, फैकल्टी कैसी लगी आपको यहाँ? मेरे को फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी लगी. आई थिंक बेस्ट है. वो आपसे मतलब यहाँ पे ना पढ़ना आपके पास ऑप्शन नहीं है. आप कहीं और जाओ, आपने कोचिंग करी, उसके बाद टीचर को आपसे मतलब नहीं, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा. यहाँ पे टीचर आपसे रेगुलर कांटेक्ट रहेंगे, वो जूम क्लास हो, वो टेलीफोन हो, व्हाट्सएप हो, कुछ हो.
दे विल मेक यू स्टडी कि नहीं आप पढ़ो। क्योंकि बैच साइज बहुत कम है ना, कितने का है बैच साइज? बैच साइज 18 ओके। 18 स्टूडेंट्स हम लोग होते हैं एक बैच में, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, हाँ, कि सर का ध्यान हमारे ऊपर रहता है जी। और हमारा ध्यान तो रहे। ओके ओके। सो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं ये गेम चेंजर, तो आपके क्या सजेशन रहेंगे ज्वाइन करने से पहले? बिल्कुल वो यहाँ पे आए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी फैकल्टीज़ हैं। जस्ट लाइक कि अगर आपको नहीं आया 50 बार पूछो, आपको 50 बार आपको अलग टीचर से पढ़ना है। ये भी आप यहाँ पे है कि अगर आपको उनसे नहीं समझ आया तो आप दूसरे फैकल्टी से समझ सकते हैं, पर आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि सर एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट। ओके। सो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके यूपीएससी को गोल को अचीव करने में कितना बेनिफिट? काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है ये। मेरी पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट भी साथ में हमारा बराबर इन हैंड चल रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है कि हमको ये है कि अगर हम लोग एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो इंटरव्यू में जाके हमको एकदम से प्रॉब्लम नहीं होएगी। मैं ऑलरेडी आई एम प्रिपेयर, मेरे को यहाँ पे करा जा रहा है पूरे हर प्रोसेस के लिए, हर स्टेप के लिए मेरे को उस हिसाब से, तो ये बहुत अच्छी यहाँ की बात है। सो गाइस, जैसा कि आपको लगता होगा कि सिर्फ दिल्ली में ही यूपीएससी के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब देहरादून वगैरह में भी है, जैसा कि गेम चेंजर है, यहाँ पर स्टूडेंट से इंटरव्यू लिए, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा है यहाँ पर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो मैंने जो इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके साइट की लिंक है, आप इनकी साइट पर जाके और डिटेल में इनको देख सकते हो। तो इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर, साइट का लिंक, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी क्वेरीज होती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।